बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशो। मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशो या इसे कहते हैं E/M रेशो ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करने का तरीका ये किसने फाइंड आउट की? जे थॉमसन ने। कब डिस्कवर की, कब ये फाइंड आउट की, कब कैलकुलेशन की, कब ये मेजरमेंट की? इन 1897 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट से वो चार्ज टू मास रेशियो निकालने में कामयाब हो गया। उसने अलहदा मास या अलहदा चार्ज को मालूम ना कर सका, लेकिन चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड आउट करने में वो सक्सेसफुल साबित हुआ। उसने प्रोसेस में कौन सा काम किया? इसमें 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज डिस्चार्ज ट्यूब, फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। दूसरे नंबर पे आपने देखना है जी अपरेटस। तीसरे नंबर पे आपने देखनी है इसकी वर्किंग, और चौथे नंबर पे आपने कर देना है जी कंपैरिजन। तो अभी हम इसको देखते हैं। पहले नंबर पे डिस्चार्ज ट्यूब। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले डिस्कवर हो चुके थे, तो डिस्चार्ज ट्यूब ने उसने इस तरह से एडजस्टमेंट की कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट हुए फ्रॉम कैथोड, तो उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 फील्ड अप्लाई किए। क्या फील्ड अप्लाई किया? 2 फील्ड। कौन से? एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 ही फील्ड होते हैं, दोनों अप्लाई करके देखा उसने, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। देखे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो प्लेन ऑफ पेपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने शो किया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट, और ये प्लेन ऑफ पेपर में उसने अप्लाई किया। जबकि मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर अप्लाई किया। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। उसने प्लेन ऑफ पेपर ऊपर पॉजिटिव ट्यूब, नीचे नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। इट्स मीन पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया इन प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। फिर उसने जो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड को, ये प्लेन ऑफ पेपर है, तो उसने इसको बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड को, और उसने कुछ रिजल्ट्स अखज़ किए। यहाँ पे लगी हुई थी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की बनी हुई फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस होकर आ रही थी, तो उसने फिर रिजल्ट्स चेक किए। पहले नंबर पे उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑफ थे, और उसने देखा कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट P1, ठीक है। तो जब दोनों चीज़ें ऑफ थी, तो कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन बीम ने स्ट्राइक किया? पॉइंट P1 पे। फिर उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर लिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को ऑन नहीं किया। फिर उसने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, तो उसने चेक किया कि ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है ऑन पॉइंट P2। अच्छा, फिर उसने इसकी अपोजिट किया। फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन की बजाय ऑफ कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ करने की बजाय ऑन कर दिया। अब उसको ऑन कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड पे उसकी डिफ्लेक्शन देखी कि मैग्नेटिक फील्ड में वो इलेक्ट्रॉन बीम टकरा रही थी पॉइंट P3 पे। कहाँ पे? पॉइंट P3 पे। ऐसे ही देखें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ पे टकराई? P2 पे। डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P2। और जब उसने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही थी, इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ पे टकराई, कहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई, कहाँ पे वो पास आउट हुई या स्ट्राइक किया उसने? P3 पे। तो हम कहते हैं डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P3। तो P3 पे स्ट्राइक हुई। फिर उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया, दोनों को अप्लाई किया, और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट किया कि एडजस्ट करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे को कर दिया कैंसल आउट। एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल आउट। और कैंसल आउट करने के बाद जब नलीफाई इफेक्ट हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम दोबारा P2 और P3 की बजाय दोबारा P1 पे स्ट्राइक करने लगी। तो ये उसने किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे डिस्चार्ज ट्यूब, जो अभी हमने देख ली। दूसरे नंबर पे है जी इसका जी अपरेटस। अपरेटस में क्या था? कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब
गैस इन लो प्रेशर कंटेन्स गैस इन, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी ना, गैस का प्रेशर कम कर दिया, लो प्रेशर था, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन प्लेन ऑफ पेपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन प्लेन ऑफ पेपर, वाइल द मैग्नेटिक फील्ड इज इन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और नीचे, इस तरह से परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन। और उसके बाद उसने देखी वर्किंग। उसने कहा कि जब हमने इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन पॉइंट P1, कि वो P1 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। फिर उसने देखा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन पॉइंट P2। फिर उसने देखा, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया। उसने कहा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन पॉइंट P3। और फिर उसने देखा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एडजस्टेड सो दैट, उसने दोनों की स्ट्रेंथ को ऐसे एडजस्ट किया दैट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन पॉइंट P1 अगेन, P1 पे दोबारा उसने स्ट्राइक किया। फिर इन दोनों की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करके उसने कंक्लूड किया, नतीजा अखज़ किया फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चार्ज टू मैस रेशियो इज कैलकुलेटेड। उसने यहाँ से चार्ज टू मैस रेशियो को कैलकुलेट किया। फिर कहता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस इज 1.7588 रेज 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ये रेशियो आई, कूलम्ब चार्ज था ऊपर, इसकी वैल्यू थी कूलम्ब, नीचे था मैस, इसकी यूनिट थी किलोग्राम। तो यूनिट क्या, ये रेशियो की चार्ज पर किलोग्राम, कूलम्ब पर किलोग्राम, 1.7588 रेज 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट 1 किलोग्राम, किलोग्राम आ रहा है ना डिवाइड, 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज ऑफ 1.7588 रेज 10⁻11 कूलम्स। इतना चार्ज कंसिस्ट करती हैं। चलें आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें।